स्वागत है आप सभी का 100 गांव 100 खबर में और आपके साथ में हूं प्रीति बिष्ट। शुरू करते हैं खबरों का सफर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। दरअसल ईज ऑफ डूइंग को लेकर राज्य की रैंकिंग में बहुत ही बड़ा सुधार आया है। दूसरे नंबर पर पूरे देश में उत्तर प्रदेश, जिसके बाद यूपी में निवेश लाने पर जोर दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज राज्य में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बागपत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। बेरोजगारी और किसानों की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आगरा में भी पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई। कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने रोका तो विवाद हो गया। लखनऊ में एसपी नेताओं को पुलिस ने रोका। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को भी पुलिस ने रोका। प्रतापगढ़ जा रहा था एसपी नेताओं का डेलीगेशन। मेरठ में किसानों ने भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन किया। कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन हुआ। अपनी मांगों के साथ किसान यहां पर बैठे थे और ट्रैक्टर लेकर वो लोग कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कानपुर देहात में दबंगों ने प्लास्टिक के पाइप से पिटाई की है। 3 लोगों को चोरी के आरोप में बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा गया। कानपुर में पुलिस और गांव वालों के बीच मारपीट। जमीन विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस। गांव वालों से विवाद के बाद हुई हाथापाई। जौनपुर में पेड़ की कटाई से मना करने पर दबंगों ने पड़ोसी पर पथराव किया। महिला समेत कई लोग घायल। पथराव का वीडियो हुआ वायरल। हाथरस में सांप के काटने से लड़के की मौत के बाद उसे जिंदा करने की कोशिश हुई। काफी देर तक तांत्रिक तंत्र मंत्र करता रहा, हालांकि लड़का जिंदा नहीं हुआ। मेरठ के मलियान जसवंत शुगर मिल में 10 फुट लंबा सांप निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। सपेरे ने सांप को पकड़कर बाहर छोड़ा। प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके में घर में अजगर निकलने से हड़कंप मचा। जान बचाने के लिए अजगर भूसे के नीचे छिप गया। वन विभाग के कर्मचारी ने उसे रेस्क्यू किया। महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में पुलिस पर लोगों का गुस्सा निकला। अभद्रतापूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत पर परिवार वालों को व्यापारी का शव सौंपा गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। कानपुर में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 51,000 रुपए फर्जी नियुक्ति पत्र के साथ प्रिंटर और स्कैनर भी मिला है। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक रविंद्रपाल सिंह कोतवाल बन गए। अकबराबाद थाने में कोतवाल की कुर्सी पर बैठे। कुर्सी पर बैठकर बाकायदा तहरीर भी लिखी। अमरोहा में 2 पक्षों में मामूली बात पर मारपीट। 2 लड़कों को जमकर पीटा गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आगरा में जमीन बंटवारे को लेकर भाई ने भाई पर हमला किया। हमले का वीडियो हो रहा है वायरल। कानपुर में दबंग रजत और अजय ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर शिवम सोनकर नाम के लड़के का पहले अपहरण किया, फिर उसको गाड़ी के अंदर पीटा और खुद ही इसका वीडियो वायरल भी कर दिया। एटा में स्वास्थ्यकर्मी जांच सैंपल लेने में बरत रहे भारी लापरवाही। कोरोना वायरस की जांच के दौरान नहीं पहन रहे हैं पीपीई किट। होली मोहल्ला का मामला। कानपुर में गंगा किनारे पर गंदगी का अंबार। लोगों ने भारी लापरवाही यहां पर बरती है। जब गणेश विसर्जन हुआ उसके बाद मूर्तियों को गंगा के तट पर ही छोड़ा गया। कानपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर झूठी बात बताकर हिंदू लड़की से शादी की। कानपुर देहात में सड़क हादसे में बाल बाल बचा बाइक सवार। बीच सड़क पर खड़े युवक को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बदायूं में बिलसी कस्बे में ज्वेलर के यहां डकैती की कोशिश। हालांकि व्यापारी ने लाइसेंसी बंदूक से फायर किया, जिसके बाद बदमाश भाग गए। हरिद्वार में शराब की दुकान के मैनेजर से लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 बदमाशों ने गोली मारकर 16 लाख रुपए लूट लिए। कोटद्वार के फतेहपुर गांव से होकर गुजरने वाले सिलगाड़ गधेरे के किनारे अवैध निर्माण की वजह से किसी बड़ी आपदा का खतरा बढ़ गया है। रामनगर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में हो रही परीक्षाओं का विरोध किया। उनका कहना था कि इस दौर में परीक्षा कराना छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ है। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस ने कार से शराब तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 40 पेटी अवैध शराब बरामद। सीतापुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत। 4 किसान झुलसे। खेत में टूटे पड़े थे तार। मेरठ में जैनगर में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली दंगों को लेकर स्पेशल सेल ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया। जेएनयू का पूर्व छात्र है उमर खालिद। यूएपीए कानून के तहत हुई है गिरफ्तारी। उत्तरकाशी के पुरौला में पुलिस ने एक दुकान का शटर काटकर दुकान के अंदर से 5 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। गोरखपुर पुलिस ने राजगीर सर्वजीत निषाद हत्याकांड का खुलासा किया है। बताया गया कि मजदूरों ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसमें इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कन्नौज में अस्थायी जेल से कैदी फरार हुआ। कोरोना के कारण जिला जेल में जाने से पहले अस्थायी जेल में कैदी को रखा गया था।
सीतापुर में आर्थिक तंगी से परेशान लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। मां के इलाज के लिए रिश्तेदारों से 1 लाख का कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज चुकाने में नाकाम था। कानपुर में मरीज को छोड़कर वापस लौट रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस डंपर से टकराई। हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल। चकरपुर मंडी के पास हुआ हादसा। हाथरस के चौपाल सागर के पास बनी चाय की दुकान में आग लग गई, जिससे सारा सामान जल गया। प्रयागराज में पुलिस ने 2 अवैध गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 21 किलो गांजा मिला है। खुरपुर इलाके में पुलिस को एक कामयाबी मिली। प्रयागराज पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़ किया। 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी का एक ट्रक बरामद हुआ है। संत कबीर नगर में अज्ञात हमलावरों ने एक बुजुर्ग को दुकान में घुसकर गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बाराबंकी में बस हादसे में 12 लोग घायल हुए। महिला कंडक्टर की हालत गंभीर। गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी बस। गाजियाबाद में इंदिरापुरम इलाके में नीति खंड में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। आगरा में पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो मेहमान नवाजी का बहाना करके लोगों को शिकार बनाता था। इसके पास से नशीली दवाइयां, कार और चोरी के 5 मोबाइल मिले हैं। रामपुर में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से 12 बोर के 4 तमंचे, 8 अधबने तमंचे, जिंदा कारतूस और असलाह बनाने का सामान मिला है। अल्मोड़ा जिले में सिंचाई विभाग की लापरवाही से 18 नहरें बंद है। किसानों का आरोप, नहरों में पानी नहीं आने से फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है। 48,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। पहाड़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की व्यवस्था नहीं होने से हजारों की संख्या में रिवर्स पलायन लोगों ने किया है, लेकिन उसके बावजूद अब उनके लिए यहां पर भी रोजगार ढूंढना मुश्किल हो गया है। मजदूरों के अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से अटल पोषण भत्ता योजना की शुरुआत हुई है। कोटद्वार से योजना शुरू हुई है। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने 2 अनाथ बच्चों को योजना के तहत पेंशन वितरण किया। बारिश से नगरपालिका विकास नगर में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। खटीमा में कूड़े को लेकर नगरपालिका में ईओ और सभासद का विवाद सड़कों पर आया। ईओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सभासद धरने पर बैठे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से नई उड़ानों की शुरुआत हो गई है। इस हफ्ते 4 नई उड़ानों की शुरुआत हुई है। आज पहली फ्लाइट मुंबई टू देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची है। टिहरी में वन विभाग ने दैनिक श्रमिकों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत स्कूलों में ही फल और सब्जियां उगाने की योजना बनाई जा रही है। कोरोना काल के बीच शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रश्नकाल हटाकर सरकार ने लोकतंत्र की आवाज दबाई है। लोकसभा की कार्यवाही में सबसे पहले सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग्स का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि एक तरफ जहां सभी सांसदों ने की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कोरोना को लेकर अपना कर्तव्य निभाया है, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना के जवानों के साथ देश खड़ा है और पूरा सदन एक स्वर में देश के जवानों के साथ है। हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदी दिवस पर ट्वीट किया, लिखा, राजभाषा हिंदी दिवस की सभी भारतीयों को बधाई, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज से लेकर 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर हर दिन नए कार्यक्रम का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश में 17 नए मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू होगी। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ये सेवाएं शुरू होंगी। यूपी में पुलिस प्रशासन में फिर से फेरबदल, 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कुंभ को लेकर बैठक करने वाले। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सीमा पर कोरोना टेस्टिंग को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त है। अब जानकारी के लिए बाकायदा सीमा पर बोर्ड लगाए जाएंगे। चंपत राय ने उद्धव ठाकरे का विरोध करने वालों को चेताते हुए कहा, किसी में हिम्मत नहीं कि उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से रोक दे। उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में आज से इम्तिहान शुरू हो गए हैं। 180 केंद्रों में लगभग 32,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। 23 सितंबर से होने वाले उत्तराखंड के मानसून सत्र में इंदिरा हृदय शामिल होंगी। नेता प्रतिपक्ष हैं, हालांकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनसे वर्चुअली जुड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। गोरखपुर में कुली झेल रहे हैं कोरोना की मार। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का कहना, आजकल 100 से 200 रुपए भी कमाई मिलना मुश्किल है।
कुशीनगर गढ़वाल के पास कीर्तिनगर तहसील में एक पीआरडी जवान के कोरोना संक्रमित होने के बाद तहसील को 48 घंटे के लिए सील किया गया। दुनिया भर में कोरोना का खौफ लगातार बढ़ रहा है। 2,91,85,000 तक का आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं 72,26,000 इस वक्त पूरे दुनिया में एक्टिव केस है और 2,10,31,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और अब तक 9,28,287 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं भारत में 48 लाख के पार हो गया है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश में 48,46,428 कुल संख्या हो गई है और 9,86,598 एक्टिव केस हैं। भारत में अब तक 37,80,108 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 79,722 लोगों ने कोरोना के चलते देश में जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,013 कोरोना मरीजों की जान गई है। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए। 1,637 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और इस तरह आंकड़ा 31,000 से ज्यादा हो गया। देहरादून में अकेले 623 मामले सामने आए। सहारनपुर में भी कल 77 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके साथ ही जिले में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,751 हो गया है। सुल्तानपुर में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए। जिले में अब 2,674 आंकड़ा पहुंच गया है। मुरादाबाद में भी कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है और 24 घंटे में जिले में 69 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और इस तरह से आंकड़ा हो गया है 6,680। अलीगढ़ में भी लगातार कोरोना का कहर जारी। 128 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। अब तक कुल 6,485 मरीजों का आंकड़ा। हमीरपुर में एक डॉक्टर समेत 12 कोरोना संक्रमित निकले। जिले में 859 संक्रमित हैं और 172 एक्टिव केस इस वक्त बचे हैं। ललितपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। 400 लीटर कच्ची शराब के साथ 5,000 किलो लहन को नष्ट किया गया। ललितपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़। 4 देसी तमंचे, अधबने तमंचे और सामान भी मिला है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना बानूपुर पुलिस ने इस पूरी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। दिल्ली के दयालपुर में 2 गुट आपस में भिड़ गए। 3 लोगों को गोली लगी, 2 की मौत, तीसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। महराजगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नेपाल के रास्ते घुसपैठ कर रहे एक चरस तस्कर को पकड़ा है। इसके पास से 2,17,00,000 कीमत की चरस मिली है। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंध कई कॉलेजों में हाईटेक नकलची पकड़े गए हैं। परीक्षा के दौरान किसी ने बालों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई थी तो किसी ने मेहंदी जैसे रंग से हाथ में पूरी किताब ही उतार दी थी। आगरा में विदेश के किडनैप और हत्या मामले में परिजनों की मदद के लिए शासन आगे आया है। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद दी है। मेरठ में जर्जर मकान की छत गिरी, मलबे के नीचे 5 लोग दबे, 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। फर्रुखाबाद से अहमदाबाद जा रही तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। ड्राइवर समेत 6 लोग जख्मी। फिरोजाबाद में खेत की रखवाली कर रहे किसान को एक गाड़ी ने टक्कर मारी। किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत। हमीरपुर में मिट्टी का टीला धंसने से बड़ा हादसा। एक महिला की दबकर मौत, 6 लोग घायल। सुमेरपुर थाना और मौहर गांव का है पूरा मामला। कुशीनगर में तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। काफी खोजबीन के बाद मिला शव। मठिया श्रीराम गांव का है ये मामला। बरेली में प्रेम प्रसंग के चलते दबंगों ने युवक को गोली मारी। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। प्रेमिका के भाई पर लगा गोली मारने का आरोप। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।